ॐ अन्धन्तमः प्रविशन्ति यो विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम्रताः। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, आज हम ईशोपनिषद के 9वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उपनिषद एक रहस्य ग्रंथ है जिसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। उसी तरह इस मंत्र में, इस सूत्र में भी एक रहस्य छुपा है, बड़ा ही अद्भुत है। मंत्र कह रहा है कि अंधन तमः प्रविशन्ति, वह अंधकार की ओर प्रवेश कर रहे हैं जो अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। यानी जो अज्ञानी हैं वह वे किसमें हैं? अंधकार की ओर जा रहे हैं। और दूसरा लाइन बहुत ही अद्भुत है, वह कह रहा है कि उससे भी अधिक अंधकार में वो जा रहे हैं जो विद्या में लगे हैं। वो कहते हैं कि उससे ततो भूय इव, भूय मतलब और अधिक, उससे भी ज्यादा, भूय इव ते तमो, वे और भी अधिक अंधकार में जा रहे हैं। तम मतलब जो घनघोर अंधकार होता है, महा अंधकार होता है। ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायाम रता, जो विद्या में लगे हुए हैं। यानी जो अज्ञानी हैं वो तो अंधकार में हैं, पर जो विद्या में रत हैं, जो ज्ञान में लगे हुए हैं, वह उससे भी ज्यादा घनघोर अंधकार में हैं। बहुत ही अद्भुत यह सूत्र है और निश्चय ही ये रहस्य ग्रंथ ऐसे नहीं है, समझने वाली बात है। जो अज्ञानी हैं वो अंधकार में हैं, अंधकार में हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रकाश की ओर नहीं जा सकते, वो प्रकाश के द्वार पर खड़े हैं, वो प्रकाश की ओर भी जा सकते हैं। परंतु जिनको ज्ञान का घमंड है, केवल शास्त्रों का घमंड है, शास्त्र पढ़ लेने का घमंड है, जिनको केवल शास्त्र रट लेने का घमंड है, जो लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर अपना दंभ भर करके अहंकार बांधे खड़े हुए हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, यानी वह समझ लो उससे भी महान अंधकार में पड़े हुए हैं। अज्ञान हमेशा भूल करने के लिए तैयार रहता है। अज्ञानी से भूलें होती हैं, पर अज्ञानी भूल को स्वीकार करने के लिए भी हमेशा तैयार होता है और वह भूल स्वीकार करके फिर उसको सही रास्ते पर ले आता है। बच्चे को पता है कि वह अज्ञानी है, आप उसे कह दो कि आप बच्चे हो, आपको नहीं आता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे सही है, तो तुरंत स्वीकार कर लेगा और सही रास्ते पर चल पड़ेगा। जब आप अज्ञानी बने रहोगे तो आप सही रास्ते पर चलने में बहुत सफल हो जाओगे, बहुत सही रास्ते के नज़दीक होगे। परंतु जब ज्ञानी का आपको आभास होने लग जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो गलती कर नहीं सकता, तो बच्चों को समझाना जितना सरल है उतना ज़्यादा कठिन वृद्धों को समझाना है। जबकि वह ज्ञान के ज़्यादा नज़दीक है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, पर जब उनको उनकी गलतियों का बोध कराया जाएगा, पर वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपनी ही गलती को सिद्ध करने में लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी है वह उससे भी ज़्यादा अंधकार में फंसे हुए हैं। इसी मंत्र से रिलेटेड भर्तृहरि का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि अज्ञः सुखम आराध्य, जो अज्ञानी है उनको आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेष ज्ञानी संत महात्मा हैं उनको और आसानी से समझाया जा सकता है। परंतु जिनके पास ज्ञान लवत दुर्विदग्धम, जिनके पास ज्ञान कम और अहंकार ज़्यादा, घमंड ज़्यादा है, उसको तो ब्रह्मापितम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकता। इसलिए तो हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, जब हम इस बात पर चर्चा करें कि अज्ञान भी हमें अंधकार में डाल रहा है और ज्ञान भी अंधकार में डाल रहा है, तो इसके बचने का उपाय क्या है? इसका बचने का मात्र एक यही उपाय है कि जब भी आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ें तो अपने अज्ञान की ओर जरूर स्मरण करें, उसका रिमेंबर करें कि मैं अज्ञानी हूँ। जब आप अज्ञानी होंगे तभी आप ज्ञान की ओर जाएंगे।
जब आप अज्ञान का स्मरण करके ज्ञान को खोजने के लिए जाएंगे तो मानो आप इस तरह से जाएंगे जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला करके आप जा रहे हैं कि देखूं तो अंधेरा कहाँ है। इस तरह से आप ढूंढने जाएंगे अंधेरे को और अंधेरा आप दूर होता चला जाएगा, अंधेरा भी नहीं दिखेगा और प्रकाश की राह खुलती जाएगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी अज्ञानता का बोध होनी चाहिए। जब आपको अज्ञानता का बोध होगा तो ज्ञान बहुत सरल हो जाएगा। हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं और जो गुरु हमें हमारी अज्ञानता, हमारी कमियों को बताएं, उसको आप गुरु स्वीकार कर लेना। गुरु वो नहीं जो हमें केवल ज्ञान दे, ज्ञान का दंभ दे दे और ज्ञानी होकर के हम और अहंकारी हो जाते हैं और हम और भी महा अंधकार की ओर फंसते चले जाते हैं। परंतु जब हम ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं कि हमें हमारी अज्ञानता को बताता हो, जो हमारी कमियों को बताता हो, वही असली गुरु हैं जिनके पास जाकर के हमारे अहंकार का घमंड खत्म हो जाता है, अहंकार का भाव खत्म हो जाता है। जब ये सब चीज़ खत्म हो जाता है तभी हम निर्मलता से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये घमंड रहेगा कि हम जानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, जो कहता है कि मैं जानता हूँ, समझ लो वो कुछ नहीं जानता है। और बड़े से बड़े ज्ञानी लोग अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, क्योंकि अज्ञानी समझ करके ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर आसानी से जाया जा सकता है। इसलिए यह मंत्र कह रहा है कि अंधन तमः प्रविशन्ति यो अविद्यामुपासते, वह अंधकार की ओर जा रहा है जो अविद्या की उपासना कर रहा है, और उससे भी अधिक वो अंधकार की ओर जा रहा है जो विद्या में लगा हुआ है। विद्या में लगा हुआ होने का मतलब है कि विद्या तो कम है पर विद्या का घमंड ज़्यादा है। और जब आपके पास अकड़ ज़्यादा है, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप और भी ज़्यादा अंधकार में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। केवल शास्त्रों को स्मरण कर लेने से, केवल शास्त्रों को रट लेने से, केवल शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेने से और केवल शास्त्रों का श्रवण कर लेने मात्र से हम ज्ञानी नहीं होते। हम ज्ञानी होते तब हैं जब आप अपने आप से प्रश्न करके पूछ सकते हैं, क्या सचमुच मैं जानकार हूँ? क्या सच में मेरा ध्यान लगता है? क्या सच में मैं साधना को जानता हूँ? क्या सच में? आजकल तो ये हाल है, लोगों को अपने घर के पास पड़े हुए पत्थर का तो ज्ञान नहीं है, पर वह परमात्मा के ऊपर पूरे डींग हाँकता चला जाता है। अपनी गलती को जो स्वीकार करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, वह मानो वह अज्ञान की ओर चला जाता है, वह अंधकार में ही जा रहा है ज्ञानी होते हुए भी। जो अज्ञानी है वह तो द्वार पे खड़ा है, वह ज्ञान की ओर जा सकता है, परंतु जिन पे ज्ञान तो कम और घमंड उसका ज़्यादा है, तो वही अहंकार उसको बहुत ही ज़्यादा अंधकार में भेज रहा है। इसलिए जब भी आपको ज्ञान लगे कि हाँ मैं जानता हूँ, तो आप जल्दी से अपने अज्ञान की ओर जाइए और खोजिए कि मैं कहीं ना कहीं तो मेरी कोई कमी है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। जब आप उसमें जाएंगे, निश्चय ही आप ज्ञान की ओर आगे चलते जाएंगे। इति ओम शम।